जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। So by the time everyone joins in, thank you गुरुजी महाराज, थैंक यू अनंतम शुक्राना कि एक बार फिर आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ ग्रुप पर आकर और आपका जो सत्संग है वो कर सकूं। सो अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे कोई बता दीजिए कमेंट्स में। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। कोई प्लीज लिख के बता दीजिए कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। थैंक यू गुरु महाराज। हेलो कंचना आंटी, जय गुरु जी। थैंक यू रीटा आंटी, थैंक यू सो मच। सो जब तक और संगत ज्वाइन इन करती है, थैंक यू अनंतम शुक्राना एज आई टोल्ड गुरु जी कि थैंक यू गुरु जी, क्योंकि आपकी मेहरबानियाँ या फिर आपकी सिफतें करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरी लाइफ टाइम है ना, ये भी हमारा जो है बिल्कुल बहुत छोटा सा एक लाइफ स्पैन है, क्योंकि आप जो हमारे पे रहमतें करते हो या जो हमें बख्शते हो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, जिसका हम बता भी नहीं सकते, जो अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। बट थैंक यू गुरुजी कि आप हमें ब्लेस करते हो, एंड थैंक यू सो मच इतने प्यारे संगत परिवार से मिलवाने के लिए। जय गुरु जी रवि अंकल, जय गुरु जी। सो गुरु जी का सत्संग जो है वो स्टार्ट करती हूँ, और तब तक जो बाकी संगत हैं वो ज्वाइन कर लेंगी, या फिर इनफैक्ट गुरु जी महाराज जो अभी सुन रहे हैं उनको तो डेफिनेटली ब्लेस करेंगे ही, और जो बाद में सुनेंगे उनको भी ब्लेस करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो गुरु जी के साथ मेरा रिलेशन, आई एम श्योर आपने अगर मेरे और भी सत्संग सुने होंगे तो पता होगा आपको, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा कि 8 साल पहले इस लाइफ में मैं गुरुजी से सबसे पहले कनेक्ट हुई। आई डोंट नो कि पहले कितने साल पहले से गुरुजी ने मेरा हाथ थाम रखा था, लेकिन जो मुझे प्रैक्टिकली एज ए ह्यूमन बीइंग याद है वो 8 साल पहले की ये खूबसूरत जर्नी है। एंड अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की 8 साल में आपने इतने अप्स एंड डाउन्स दिखाए, और उनसे मेरी जो ये जिंदगी की नाव है उसे आपने पार भी लगाया। ऐसा नहीं कि आपने मेरा जो हाथ है वो कभी भी छोड़ा हो। थैंक यू प्रियंका आंटी, थैंक यू सो मच। हम सब ब्लेस्ड सोल्स है गुरुजी की। मुझे लगता है कि जो गुरुजी से जुड़ गया वो अल्टीमेटली ब्लेस्ड है ना। हम तो दुनिया में, आप खुद सोचिए, हम कितनी जगह पे भटकते रहते हैं, है ना, लेकिन हमें वो पीस जो है, वो शांति जो है वो नहीं मिलती। अगर आपको गुरुजी के चरणों में मिलती है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप किसी और को भी मानते हैं, आपको वहां पे मिलती है, तो गुरुजी भी कभी ये नहीं बोला करते थे कि आपको उन्हें छोड़कर मुझे मानना चाहिए। वो सिर्फ ये बोलते थे कि मानो, लेकिन किसी एक को मानो, ताकि आप 4 बोट्स में पैर ना रखो। तो थैंक यू गुरुजी कि आपने इस जीवन में हमें ब्लेस फील कराया, और हमारा हाथ जो है आपने वो थामा। सो 8 साल पहले मेरी जो जर्नी है ये गुरुजी के साथ शुरू हुई, एंड उसके बाद अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे आए, लेकिन गुरुजी महाराज ने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हमेशा गुरुजी और मेरा रिश्ता जो है वो ऐसा है कि मैं गुरुजी को ना हमेशा ये बात शुरू से बोलती थी, पता नहीं क्यों बोलती थी, बस बोलती थी कि ना गुरुजी अगर आप मुझे उल्टा भी टांग दोगे ना, और स्टिल आप ये बोलोगे कि मेरा हाथ जो है वो छोड़ दे, या फिर कोई भी सिचुएशन आती है तो हम इतना लो फील करते हैं, और हमेशा हम क्वेश्चन करते हैं, क्रिप करते हैं चीज के बारे में कि गुरुजी आप बैठे हो फिर भी आप सोचो कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे पे आई है। तो मैं हमेशा गुरुजी के साथ यही मैं उन्हें शुरू से बोलती थी कि गुरुजी अगर आप मुझे उल्टा भी टांग दोगे तो भी मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, नो मैटर व्हाट की जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आ जाए। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने एक्चुअली मेरा हाथ इतने स्ट्रांगली पकड़ के रखा कि मैं वो हाथ आज तक छुड़वा नहीं पाई आपसे। और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी
मैं कभी भी ये हाथ जो है वो ना छुड़वा पाऊँ, आप मुझे इतना स्ट्रांगली होल्ड करके रखना। जय गुरुजी सुनील अंकल, जय गुरुजी डैनियल अंकल, थैंक यू सुनील अंकल। बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करते हैं। डेफिनेटली पता नहीं कितने लोगों के सवालों के यहाँ जवाब जो है हम अनजाने में दे जाते हैं। मुझे कई बार, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ ना फेसबुक पे या यूट्यूब पे, मुझे तो लाइक और किसी संगत के मुझे बहुत सारे अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। और आई थिंक यही सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है, क्योंकि जिस टाइम पर हमें जो चीज़ सुनने की हमारा मन होता है या हमारी ज़रूरत होती है, या पता नहीं शायद गुरुजी सुनवाना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं से ना गुरुजी सुना देते हैं। तो बड़ा छोटा सा एक सत्संग है, वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले ना मैं जैसे भी जब भी मुझे और गुरुजी को टाइम मिलता है तो हम लोग गाड़ी में ना सत्संग सुनते हैं। दैट इज दैट वन मोमेंट, वो एक ऐसा टाइम होता है रोज मेरी जिंदगी में, ऑफिस जाते टाइम, ऑफिस से आते टाइम, जहां पर मैं और गुरुजी या तो गाने सुन रहे होते हैं, और या फिर हम लोग जो है हम सत्संग सुन रहे होते हैं यूट्यूब पे। सो ऐसा होता है कि जैसे मैं यूट्यूब पे ना एक जो स्टार्टिंग का एक लिंक आता है, मैं उस पर टैप कर देती हूँ, ठीक है, और मैं सुनती हूँ। उसके बाद आप ये लगाओ, मैं ना रैंडम सत्संग प्ले करने का वो करती हूँ। मैं ऐसे बहुत तेज से ना ऊपर स्क्रॉल करती हूँ और बोलती हूँ कि गुरुजी जो सत्संग आपने मुझे सुनवाना हो ना, मुझे वो सत्संग सुनवाना। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस संगत जी, एक्चुअली कुछ ऐसा सा कोई एक ऐसा सत्संग प्ले हो जाता है जिसकी मुझे उस टाइम पर सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, या फिर उसमें इनडायरेक्टली ऐसी एक बात कह दी जाती है किसी संगत के थ्रू, जो उस टाइम पर मुझे लगता है कि हाँ ये शायद मेरा सवाल का जो है वो जवाब है। तो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर गुरु, दैट वो कभी भी ना हमें, जैसे क्योंकि हम तो मूर्ख है सबसे बड़े, मतलब सबसे बेकार इंसान है हम, क्यों हम हमेशा ना अपने भगवान पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम उन्हें क्वेश्चन भी करते हैं। हमेशा हमेशा हम मांगते हैं कि गुरुजी, जैसे मैं तो बहुत मांगती हूँ कि गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो ना तो आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ, या फिर गुरुजी अगर ये आपने जिंदगी में किया है तो आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ। एंड एक्चुअली ऐसा होता है संगत जी कि आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ ब्लू ऐसा होता है कि गुरुजी उस टाइम पर अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। आज का एक सत्संग बताती हूँ, इसके बाद आपको बाकी रिसेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करूंगी। आज क्या हुआ, आज सैटरडे था, तो मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। आई वॉज आउट, घर से बाहर कहीं, और उस टाइम पे मैं अपनी एक फ्रेंड थी मेरी इशिता करके, इशिता आंटी, तो मैं उन्हें कॉल कर रही थी, ठीक है। तो वो अपने ना गुरुजी के बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रही थी। एंड ऐसा हुआ, आप ये लगाओ, वहां से वो मुझे गुरुजी का सत्संग जो है वो सुना रही है, ठीक है, मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही हूँ। एंड एक ना मेरे बिल्कुल राइट साइड में एक शॉप थी, और मैंने जैसे ही ऐसे देखा ना तो वहां पर ना गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप मुझे दिखा। मुझे इतनी खुशी फील हुई, आई वाज लाइक सो हैप्पी। आई सेड वाह यार गुरुजी, आप तो ना दी बेस्ट हो। मतलब होता है ना कि आप यहाँ पर सुन रहे हो किसी का सत्संग ही सुन रहे हो, एंड देन आप इधर देखते हो तो आपको गुरुजी दिख जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वाह थैंक यू गुरुजी। और ये तो चलो एक शॉप पे मैंने ऐसे देखा, लेकिन आपको पता है कितनी बार ऐसा होता है कि पूरी भरी हुई मार्केट में ना हम कितनी बार, मतलब लाइक मेरे साथ तो बहुत बार होता है, हम ऐसे किसी शॉप में लैंड अप कर जाते हैं, मतलब 50 दुकानें हैं, 50 में से लेकिन मैं जा उसी एक दुकान में रही हूँ जहां गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मुझे तो नहीं पता कि गुरुजी का स्वरूप वहां लगा हुआ है, लेकिन आप सोचो गुरुजी कितने प्यारे हैं यार। मतलब उस भरे बाजार में भी वो हमारा हाथ नहीं छोड़ रहे, वो हमें सिग्नल देने से नहीं छोड़ रहे, कि इतनी भरी हुई मार्केट में भी मैं एक्चुअली उस शॉप में जाती हूँ, और सिर्फ उसी शॉप में जाती हूँ जहां गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। मुझे बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग आती है, मतलब आई फील सो कनेक्टेड, दैट थैंक यू गुरुजी, कि पल पल ना आप बस अपने होने का एहसास दिलाते हो। और आई थिंक उससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप साथ हो तो फिर तो पता ही है ना, सब कुछ सॉर्टेड है जिंदगी में। तो ये आज का ही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। अब बात करती हूँ मंडे के सत्संग की, विच वॉज 22 नवंबर का सत्संग। क्योंकि मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी होती है 22 नवंबर, आई रिमेम्बर दैट डेट, इसलिए ये मंडे का दिन था। और मैं गुरुजी के लाइक मंडेज को मेरा मैं कोशिश करती हूँ, थैंक यू गुरुजी कि बड़े टाइम से ये रिचुअल चल रहा है, प्लीज तुड़वाना ना किसी भी तरीके से, प्लीज मत तुड़वाना। तो मंडे के मंडे ना मैं बड़े मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं अंदर से मत्था नहीं टेक पाई तो डेफिनेटली मैं बाहर से, तो दरबार से पार्किंग से ही मत्था टेक के, एंड देन मैं फिर काम के लिए, ऑफिस के लिए निकलती हूँ।
तो हुआ ये कि मंडे को मैं दरबार जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, ठीक है। मैंने बाहर से ही मत्था टेका, मतलब जो भी प्रे करना था गुरु जी को। मांगना कुछ नहीं है, डेफिनेटली कुछ नहीं मांगना, क्योंकि पहले मांग मांग के आप इतना ज्यादा अपनी जिंदगी को एक अलग टैंजेंट पे ले जाते हो, पता नहीं गुरु जी ने क्या देना होता है। तो मांगने वाला जो पूरा लॉजिक है या पूरा सीन है वो मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका है। आई ऑलवेज से गुरु जी को कि गुरु जी बस अपना ये जो हाथ है ना ये सिर पे रखना, और जो मेरी जिंदगी के लिए बेस्ट है ना वो करना और वो देना, बस ऑलवेज। नाउ दैट दिस इज आई मेड दिस अ रूल नाउ। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, गिले शिकवे होते हैं, ये क्यों वो क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन देन एट द एंड ऑफ द डे मांगती नहीं हूँ। हमेशा सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरुजी देख लेना, जो भी बेस्ट हो या जो आप कराना चाहते हो बस वो आप कराना। तो ये हुआ कि मैं मंडे को गई दरबार में मत्था टेकने के लिए, और उसके बाद एज यूजुअल लाइक ऑल माय मंडेज आई मतलब मैंने अपने दोबारा से काम के लिए जाने के लिए ड्राइव करना शुरू कर दिया। तो आप ये लगाओ जैसे कि हम वो छोटा सा गली सी आती है जो है ना, जहाँ दोनों तरफ दीवारें हैं मंदिर से निकलते हुए, वहां से हम राइट जैसे लेते हैं टूवर्ड्स भाटी माइंस। तो मैंने जैसे राइट लिया ना वहां से संगत जी, तो हुआ ये कि मैं ड्राइव कर रही थी, ठीक है, और मेरे साथ ना ऐसा शायद पहली बार हुआ, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आई ऑलवेज से कि मेरे लिए पहली बार हुआ। जैसे मैंने वहां से राइट लिया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस जाना है। पता नहीं क्यों, पता मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी, मुझे नहीं ऐसा फील आया कभी भी कि चलो मैं मत्था टेक आई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ चीज कि अगर तू मत्था टेक आई है ना, तो अब ये बाकियों का चांस है या टर्न है मत्था टेकने की, क्योंकि अगर हम ही 4 बार 6 बार होते आएंगे तो फिर बाकियों को टाइम नहीं मिलेगा। या जो होता है ना, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मेरे को गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया है तो बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग्स जो है वो मिल जाए। तो पर उस दिन ना मेरे साथ कुछ तो ऐसा हुआ, आई डोंट नो वाई, आई जस्ट डोंट नो वाई। मैं वहां से ड्राइव करना मैंने शुरू किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी इज कॉलिंग मी बैक। आई डोंट नो, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी अंदर से जो कभी भी नहीं आई आज से पहले, बट पता नहीं मैं नहीं जा पाई वापसी उस दिन, क्योंकि मुझे काम पे भी जाना था, वो चीज भी देखनी थी। सो डेफिनेटली आई हैड नो। अब देखो काम भी वही दिलवा रहे हैं, सब चीजें वही कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जाने का ही टाइम नहीं है। हाय निशांति, जय गुरु जी। सो सब कुछ वो करा रहे हैं, लेकिन फिर भी काम पे जाना है, मतलब बड़ा यूजलेस बात थी। बट आई वाज लाइक कि चलो कोई नहीं। बट ऐसा लग रहा था काम पे जाते टाइम उस टाइम पे ना कि यार गुरुजी बुला रहे हैं वापसी। अब मुझे नहीं पता ये क्यों बुला रहे हैं, क्या है मुझे नहीं पता। एंड इमेजिन संगत जी, वो दिन में ना मेरा पूरा दिन इतना बेकार गया, पता नहीं क्या, मेरे दिमाग में कुछ तो चल ही जा रहा था, मतलब इट वेंट रियली बैड, आई जस्ट डोंट नो व्हाई, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि अगले दिन विच वॉज अ ट्यूजडे, आई स्टार्टेड ड्राइविंग फॉर माई वर्क, ठीक है, अगेन। तो मैंने ड्राइव करना शुरू किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन ना गुरुजी गिव्स मी दिस थॉट ऑफ कॉलिंग मी टू बड़े मंदिर अगेन। जबकि मुझे पता है, जबकि मैं कभी भी ऐसी नहीं करती, कभी भी नहीं करती मैं कि ट्यूसडे वेंसडे अगर संगत का दिन नहीं है मैं नहीं जाती, ठीक है यार, रूल है बिल्कुल है, मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए। तो मैं जस्ट ड्राइव करना मैंने घर से शुरू किया था, एंड मुझे ना ऐसा लगा कि यार गुरुजी ना दोबारा ही इज कॉलिंग मी। पता नहीं, या तो मेरा दिमाग कल की वजह से वहां पे थोड़ा सा वो था कि ऐसा था कि मैं कुछ छोड़ आई हूं वहां पे अपना, पता नहीं क्यों, कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई। सो दैट वाज अ डिफरेंट फील। उसके बाद मैंने ड्राइव करना अगले दिन ट्यूसडे को शुरू किया, एंड रेगुलर रूटीन जैसे घर से ऑफिस जाती हूँ वो करना शुरू किया। एंड अगेन गुरुजी गिव्स मी दिस थॉट बड़े मंदिर आने का, ठीक है। तो हुआ ये कि आई कॉल्ड माई मैनेजर एंड आई सेड, आई टोल्ड हर दैट ऐसा ऐसा, शी नोज आई बिलीव इन गुरुजी लाइक क्रेजी, शी नोज दैट, ठीक है। आई सेड यार कुछ तो ऐसा है, गुरुजी इज कॉलिंग मी अगेन एंड आई थिंक आई हैव टू गो। आई डोंट नो क्यों है क्या है, बट क्या मैं थोड़ा सा लेट आ सकती हूँ? एंड देन शी वॉज वेरी स्वीट, शी सेड ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यू टेक योर टाइम, आ जाइए इतने इतने बजे तक। आई सेड थैंक यू, ठीक है। मैं बड़ी खुश हुई अंदर से, मैंने कहा यार होता है ना कई बार आपको एक्सपेक्टेड नहीं होता कि मतलब ये भी शायद सामने वाला आपको बोल देगा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी।
ऐसे चलो सॉर्टेड है, थैंक यू गुरुजी आपने मुझे बुला लिया। तो उसके बाद आप ये लगाओ वो मंडे को जो मैं वहां से मत्था टेक के आई थी, वो मंडे वाला दिन पूरा मेरा बेकार गया। अगेन ट्यूसडे को मैं बड़ी नॉर्मल से उठी, ठीक है जो भी है, एंड देन ट्यूसडे फिर मैं दोबारा गई मत्था टेकने। वहाँ पे पार्किंग में एक अंकल थे, ही वॉज वेरी स्वीट, आई डोंट नो वो कौन थे, मुझे नाम नहीं पता, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन थे। तो मैंने बोला कि अंकल मैं ना कल ही मत्था टेक के गई हूँ, बट अब मैंने बड़ा ऑनेस्टली बोला, अभी झूठ भी बोल के क्या फायदा ना। तो मैंने बोला, मैंने कहा अंकल मैं ना कल ही मत्था टेक के गई हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वाई गुरुजी इज कॉलिंग मी अगेन, और मैं आज इसलिए दोबारा मत्था टेकने आई हूँ, प्लीज मैं क्या अपनी गाड़ी से उतर के मत्था टेक सकती हूँ। और पता है मैं ना जब वहां घुस रही थी ना मंदिर वाली जो अपनी पूरी लेन है ना, तो मैं ये सोच रही थी कि यार गुरुजी आपने बुला तो लिया है ना, अब डाउट ये भी था कि कोई मुझे मत्था टेकने देगा कि नहीं, ये भी नहीं पता था, ठीक है। दूसरी बात ये मैं बोल रही थी यार गुरुजी गाड़ी से ना उतर के मुझे मत्था टेकना है, बस मुझे नहीं पता क्यों। तो मैंने उन अंकल को बोला जो सेवादार अंकल वहां बैठे थे, मैंने कहा अंकल प्लीज क्या मैं अपनी गाड़ी से उतर के मत्था टेक सकती हूँ। एंड ही वॉज वेरी स्वीट, आई डोंट नो वो कौन थे, मैंने नहीं उनको कभी भी देखा। ही सेड हाँ जी आंटी आप गाड़ी ना यहीं लगे रहने दो, पार्किंग में बीच में, मतलब कहीं वहां पे ग्राउंड में भी नहीं उन्होंने लगवाया, कुछ नहीं लगवाया। ये सर आंटी आप यहीं गाड़ी को ऐसे ही लगे रहने दो जैसे लगी है, और आप उतर के ना आगे जाके गेट से मत्था टेकाओ। और मुझे इतनी ज्यादा खुशी फील हुई, क्योंकि उस टाइम पे आप वही बात है ना, मैं तो ये सोच रही थी कि यार गुरुजी पता नहीं मैं शायद मुझे कोई मत्था टेकने देगा कि भी या नहीं देगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है। लेकिन थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद क्या होता है कि वहां पे ना जो एक खंबा सा है, लाइक देयर इज अ पोल, खंबा नहीं है सॉरी, देयर इज अ पोल बिजली का। तो ना मैं वहां खड़े होकर ना से दूर से, मतलब सबसे नजरें कतरा चुरा के कि कोई मुझे देख ना ले, वरना मुझे बोलेंगे जाओ 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 करके। तो ना मैं वहां ना कोने में खड़े होके ना और ऐसे मत्था टेक रही थी। एंड इमेजिन वो जो आगे गेट के आगे, अगर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, वो छोटी छोटी ना हट्स बनी हुई हैं, वाइट वाइट टेंट टाइप की। तो वहां पर ना 2-4 अंकल ऐसे बैठे हुए थे सेवादार जी। तो उन्होंने मुझे बोला आंटी वहां मत खड़े हो, कोई गाड़ी ले उड़ा देगी, ये कर देगी, आप ना इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। टेंट के पास आ जाओ, मतलब और एक कदम गुरुजी के पास। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल हाँ जी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा यार थैंक यू गुरुजी। उसके बाद मैंने वहाँ दरबार पे सामने बाहर से गेट से मत्था टेका, और बस मैंने बोला कि पता नहीं आपने मुझे आज क्यों बुलाया है ना, मैं कल ही तो होके गई हूँ, और कल ही ऐसा लग रहा था जैसे कुछ छोड़ के गई हूँ, छोड़ के भी नहीं, मतलब होता है ना कि आप मुझे दोबारा बुला रहे हो, लेकिन मेरी मूर्खता देखो कि मैं दोबारा घुमाई नहीं मैंने गाड़ी, बट फिर भी मेरे दिमाग में आपने ये थॉट आज डाला, उसके लिए थैंक यू गुरुजी, और आज आपने मुझे बुलाया, थैंक यू सो मच। और अब आप ये लगाओ कि मैं वहां से मत्था टेका मैंने और मैं निकलती हूँ, और जितना मेरा मतलब मूड ऑफ था, ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, ऑल ऑफ अ सडन ना वो काम डाउन हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन आई फील सो हैप्पी, और बड़ा अच्छा फील होने लगता है मुझे। पता नहीं ये भी क्या बातें हैं या इसमें भी क्या है, मुझे नहीं पता। एंड ऑनेस्टली मैं ना अब संगत जी में जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग दिस आई एम सेइंग दिस, बट अब मैंने गुरुजी के चीजों में ना, चक्रों में ना अपना खुद का दिमाग लगाना मैंने छोड़ दिया है। बिकॉज डेफिनेटली जब हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं ना बीच में, तो पता नहीं कहाँ से कौन से क्या टेंजेंट पे ये हमें ले जाता है। लेकिन व्हेन गुरुजी रन्स इट, तो डेफिनेटली वो बहुत ही हमारी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने वो दिमाग अपना लगाना छोड़ दिया। ऐसे गुरुजी जो आपने करना है, जो भी आपकी मर्जी है, जो भी आपकी चीज, जो भी व्हाटएवर यू वांट, दैट आई एक्सेप्ट। इफ दिस इज द थिंग द डेफिनेटली आई एक्सेप्ट। और बड़ा अच्छा लगता है, पता है द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, तो वो भी मुझे आई वाज जस्ट टेलिंग हर दिस थिंग कि यार सरेंडर इज एवरीथिंग कहना बहुत आसान है कि मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन इमेजिन हम कितनी जगह अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन ऑनेस्टली इफ नॉट 100%, अगर अभी भी बोलूं, झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इफ नॉट 100%, लेकिन 99% तो मैंने सरेंडर कर ही दिया है गुरुजी को कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप करोगे वो, या आप कर रहे हो, या व्हाटएवर। फिर भी वो 1% का जो अपना खुद का दिमाग होता है ना, डॉट्स कनेक्ट करना, ये करना वो करना,
इंसान है ना, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, बट देन अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि वो 99% में उन्हें दे पाई, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों क्या हो रहा है जिंदगी में, मुझे एक्चुअली नहीं पता संगत जी, अगर मैं यहाँ वो चीज शेयर कर सकती हूँ कि मुझे एक्चुअली नहीं पता मेरी जिंदगी कहाँ बह रही है इस टाइम पे, मुझे नहीं पता। और शायद मैं ये बोलूंगी कि मुझे पता करने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी होगा वो अल्टीमेटली मेरे लिए बेस्ट होगा। एंड इफ दिस इज द थिंग, देन थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे ब्लेस किया है, और थैंक यू कि आप मुझसे वो 99% का सरेंडर भी ले पाए हो, बिकॉज दैट्स नॉट ईजी टू डू। पता नहीं क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी, क्योंकि जब भी मैं गुरुजी से, हेलो जय गुरुजी डॉक्टर लोकेश, सो जब भी मैं गुरुजी से कोई सिग्नल मांगती हूँ ना कि क्या गुरुजी ये आप कर रहे हो, क्या ये जिंदगी इस तरीके से आप चला रहे हो, आई गेट अ सिग्नल, एंड आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक मेरे लिए वो बात सबसे जरूरी बात है। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल, दैट सरेंडर मैंने कर दिया है ना, लेकिन उस टाइम पे भी होता है ना, हम कितनी दुविधा में रहते हैं, इतनी दिल में दुख रहती है कि यार गुरुजी जो ये हो रहा है ये आप करा रहे हो, आप नहीं करा रहे हो, ऐसा वैसा। And then we again question how stupid of us. We again question him asking कि अगर आप ऐसा करा रहे हो ना तो मुझे सिग्नल दो। लेकिन वो इतने प्यारे हैं यार, he gives us that signal, and बड़ा अच्छा लगता है देख के कि आपका कोई ख्याल रख रहा है, बस मेरे लिए उतना बहुत है। क्योंकि अगर उतना भी आपके लिए आपके भगवान कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपकी जिंदगी सॉर्टेड है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि जिंदगी में ये क्यों नहीं हो रहा या ये हो क्यों रहा है, एंड ऑल दैट व्हाटएवर। तो थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की आप इतनी कृपा बना के रखते हो कि एटलीस्ट व्हेनेवर आई वांट अ सिग्नल, व्हेनेवर आई लुक फॉर अ सिग्नल, आप मुझे वो सिग्नल देते हो। और मेरे लिए शायद अभी इस टाइम पे सर्वाइवल के लिए वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर वो भी नहीं होगा तो आपको पता है देन मतलब आई गो मैड, आई नो दैट। तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट ऑल्सो। उसके बाद ये सत्संग हुआ बड़े मंदिर का, ठीक है। उसके बाद एक और सत्संग शेयर करती हूँ जिसमें अगेन दिस इज अ वेरी रीसेंट वन, आप ये लगाइए नवंबर एंड का ही या फिर दिसंबर टाइप का ही सत्संग है, नवंबर एंड का है ये शायद। तो क्या हुआ, आई वॉज ड्राइविंग अगेन, एक तो मुझे लगता है मेरी और गुरुजी की आधी बातें ना गाड़ी चलाते हुए होती हैं। आज भी मैं यही बात सोच रही थी कि बिकॉज नंबर 7 इज समथिंग दैट आई रिलेट टू द मोस्ट। अगर आपने डे 1 से मेरे सारे सत्संग सुने हैं ना, ये एक ऐसा कॉन्स्टेंट सत्संग है जो आपने सुना ही होगा, बिकॉज 7 is my lucky number, because it is Guruji's birth date, and number 7, whenever I see number 7, 27 लोग देख रहे हैं, number 7, I'm very happy, I feel Guruji's presence. इनफैक्ट इतना बुरा हाल हो गया है मेरे दिमाग का, आप सोच भी नहीं सकते संगत जी कि मैं अगर सिग्नल पे, रेड लाइट पे 7 देख लेती हूँ, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं देखूं, है ना, तो आई फील दैट गुरुजी मेरे साथ हैं, ही इज साथ 7 25 देख लेती हूँ, 27 देख लेती हूँ, 70 देख लेती हूँ, 16 देख लेती हूँ, या नंबर 7 देख लेती हूँ, ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ नंबर 7, आई फील गुरुजी इज विद मी, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स मुझे। और शायद आज की डेट में कोई भी आप इंसान बोल लीजिए, डेफिनेटली घर वाले एंड ऑल दैट, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, है ना, लेकिन उनके अलावा, गुरुजी के अलावा मुझे नहीं लगता आज की डेट में मेरी जिंदगी में कोई शायद इतना मैटर करता है। घर वाले भी मैं बोलूंगी कि 1 पैसा उनके बाद आते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज गुरुजी। लोग पागल बोले, जो मर्जी बोले, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे पता है उन्होंने मेरी जिंदगी को कितनी खूबसूरती से संवारा है। आई थिंक मुझे दुनिया को इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को किसी तरीके से गुरुजी ने, या जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, उन्होंने वो किया है, तो आई थिंक पूरी जिंदगी के लिए ना आपको खुद को उनको दे देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मेरा और गुरुजी का यही रिश्ता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये बोलने के लिए कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, है ना। जिंदगी में बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन हर एक बुरी चीज में भी अगर आप एक खुश
चीज ढूंढ लें, अगर ये सही नहीं है लेकिन ये भी शायद गुरुजी की मर्जी से ये है, या उन्होंने ही कराया है, या उनकी ही दात है, या व्हाटएवर, अगर आप उस तरीके से सोचते हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। यू फील हैप्पी, यू फील कि आपका ख्याल कोई रख रहा है। एंड मेरे लिए अगेन दैट इज समथिंग दैट इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग अभी इस टाइम पे जिंदगी में, और शायद हमेशा भी रहेगी। तो या नंबर 7 पे आते हैं। आई टोल्ड यू कि आई रिलेट टू नंबर 7 अ लॉट। तो अगेन गाड़ी चलाते टाइम गुरुजी और मेरी जो बातें होती है ना, मुझे इतनी हंसी आती है ना, मैं कहती हूँ यार गुरुजी मतलब क्योंकि ना बाकी टाइम में ना इतना कुछ चल रहा होता है जिंदगी में, बट दैट इज द टाइम जब हम दोनों एक साथ होते हैं एंड बस हम दोनों साथ होते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, भूल जाऊंगी, सत्संग पे आती हूँ, बड़ी सारी बातें एक तो करने को ले। तो ना मैं ना ये बोल रही थी गुरुजी को, पॉइंटलेस दिमाग, एकदम खाली माला ऊपर का। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी आप ना मुझे ना बड़े 7 वाले सिग्नल्स तो ना बहुत देते हैं अपनी बातों पे हंसी आ जाती है मुझे, क्योंकि आई नो मैं ऐसी हूँ। मैंने बोला गुरुजी को, मैंने कहा यार गुरुजी ये सिंपल वाले 7 सिग्नल्स तो आप ना मुझे बहुत दे देते हो, क्योंकि उन्हें पता है ये बात कि मुझे 7 नंबर से कितना प्यार है ना, या फिर मैं वो 7 नंबर को कितना खोजती हूँ, या मुझे नहीं पता वो मुझे दिख जाता है, या मुझे नहीं पता क्या है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप ना मुझे सिंपल वाले 7 नंबर तो ना बहुत दिखा देते हो, लेकिन अगर जिंदगी में अभी जो चल रहा है, जो हो रहा है, अगर आप मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी का जो घोड़ा हाँक रहे हो, लाइक वी से इट इन लेमैन्स वर्ड, अगर आप मेरी जिंदगी चला रहे हो ना, तो गुरुजी आज आपको ना कुछ यूनिक सिग्नल देना पड़ेगा। ओ गॉड, इतनी हंसी आती है ना सोच के खुद की बातें, यार तू कितनी पागल है, बट ऐसा ही है, अभी क्या करें। तो सोचो, सुनो, शर्त क्या रखी, मैंने कहा गुरुजी अगर आप मेरी जिंदगी को गाइड कर रहे हो, इफ यू आर विद मी, अगर आपका हाथ, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि अगर ये सब कुछ चला आप रहे हो, चला रहे हो, चलाओगे, आई डोंट नो व्हाटएवर, सब कुछ मिक्स था ऐसे, अगर ये आप कर रहे हो ना, तो आप मुझे सिग्नल दोगे, और वो सिग्नल क्या होगा, आई डोंट वांट टू सी अ 7 नाउ, आई वांट टू सी कंसेक्यूटिव 7s। ठीक है, मतलब या तो 4-7 आएंगे और या फिर 3-7 आएंगे। ठीक है, आई वांट टू सी अ कंसेक्यूटिव 7। और मतलब सोचो ना कितने पागल है यार हम, मतलब हम ऐसी शर्तें रखते हैं जो थोड़ी सी ना अनयूजुअल होती हैं। ये बड़ी अनयूजुअल चीज है, दिस इज नॉट यूजुअल। ओके, लाइक अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसी टाइम, उसी दौरान कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसमें इट विल बी 0777, 777, 1777, 777, जो भी है ना, कितनी कम पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा यार अगर आप ये सब कर रहे हो ना, जो भी चल रहा है, तो आप ना मुझे ये सिग्नल दोगे दैट आई वांट टू सी 3 7s, 3 7 एक साथ मुझे देखने हैं, उसके आगे पीछे जो मर्जी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और मैं गाड़ी चला रही हूँ और ना मैं लाइक आई हैव दिस हैबिट कि मैं जितनी भी नंबर प्लेट्स होती है ना, मैं बहुत नोटिस करती हूँ, क्योंकि उसमें भी मैं साथ ढूंढती हूँ। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी सच में। तो व्हाटएवर, ऐसा ही है, अभी मैं क्या करूँ। तो ना मैं ये बोल रही थी कि ना गुरुजी ये दिखाना है, ठीक है, 777 वाली चीज दिखानी है जय गुरुजी, सुरभि आंटी, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो ना जय गुरुजी, रूपसी आंटी, तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, मैंने कहा गुरुजी आपको ना 777 ना साथ में दिखाना है। तो हुआ ये, मैं ड्राइव कर रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद ना जितनी भी कार्स थी मैं उनके नंबर प्लेट्स देख रही हूँ। मैंने कहा हाय गुरुजी घर आने वाले मतलब खुद ही पागल है अपनी बातों में लेके यार ये, और गुरुजी को भी पागल कर देती हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार आई एम सॉरी गुरुजी, बट आई एम यूजिंग दिस, बट मुझे पता है मैं आपको पूरा दिन बड़ा परेशान करती हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा ही है, अब जो है वो यही है, आपसे ही है, और जो है बहुत ही ऐसा ही है सो ना हुआ ये, मैं ना गाड़ी चला रही हूँ और मैं कह रही हूँ यार गुरुजी घर आने वाला है,
घर आने वाला है, रास्ता खत्म होने वाला है, देख लो देख लो देख लो, ऐसे करके ठीक है हुआ। उसके बाद ना आप ये लगाओ, एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पर मैंने अपनी होप ना 50% से तो ज्यादा पार हो गया था कि नहीं दिखेगा। इमेजिन संगत जी, इमेजिन अगेन, एक बारी के लिए जस्ट फील मी, मैं जो बोलना चाह रही हूं, मैं गाड़ी चला रही हूं, ठीक है, मेरे साइड से ना जैसे नॉर्मल गाड़ियां निकलती है ना, वो गाड़ी ऐसे नहीं निकलती, वो गाड़ी ऐसे नहीं निकलती, जैसे यहां मेरी कार है वो ना ऐसे करके ना थोड़ा सा निकलती है, जैसे होता है ना थोड़ा सा ऐसा करके कि मुझे एक्चुअली अपनी गाड़ी थोड़ी सी इधर करनी पड़ी, क्योंकि अगर मैं ना करती तो वो बच जाती, ठीक है। तो वो गाड़ी ऐसे करके निकली, मैं कह रही हूँ, मैंने कहा ये कौन है ऐसे करके, ठीक है, लाइक होता है ना, लाइक द सडन रिएक्शन दैट वी गिव, मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी सी ऐसे कर ली वरना वो बच जाती। इट वॉज अ वाइट i20, i10, मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी थी, उसका नंबर था 7774। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। चुप, मैं एक्चुअली चुप हो गई, और मैं बोलने लग गई गुरुजी को, यार आई लव यू, आई लव यू। और मुझे ना बाद में एक्चुअली ये रियलाइज हुआ कि चाहती तो वो गाड़ी सीधी भी निकल सकती थी, ठीक है, लेकिन उस गाड़ी ने ऐसा हल्का सा क्यों वो किया, ताकि मैं नोटिस करूं ना, क्योंकि वो आपने भेजी थी, पता नहीं ऐसा ही अब जो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई वॉज लाइक, मुझे नहीं कुछ बोलना है, मुझे नहीं अपना दिमाग लगाना है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग मी। मतलब आप मेरे लिए क्यों इतनी बात बड़ी है ना, क्योंकि ना पॉसिबिलिटी आप सोचो, अगर तो जैसे मैंने ना ये नहीं बोला कि मुझे गुरुजी वाली गाड़ी दिख जाए, मुझे ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिख जाए, मुझे खाली नंबर 7 दिख जाए, ये तो हमें बहुत ऑफन दिखता रहता है। इस बार मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे 3 7 इकट्ठे चाहिए, और उसके आगे पीछे जो नंबर आपने लगाना है वो आप देख लो, वॉट एवर। एंड इफ आई कैलकुलेट दैट नंबर, और गुरुजी दिखा देते हैं 7774, माई बर्थ डेट इज March 13th, विच इज 13 नंबर, और 13 इज इक्वल टू 13 + 4 4, 13 + 4 नहीं, 1 + 3 4। एंड मैंने कहा यार पता नहीं अब कैसे कनेक्ट करना है, क्या डॉट्स कनेक्ट करने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दैट्स हाउ आई कनेक्टेड इट एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। शायद मैं उस गाड़ी को नोटिस भी ना करती अगर वो थोड़ा सा ऐसे मैं मतलब होता है ना कि आप नोटिस नहीं करते, क्या पता मिस आउट हो जाती, लेकिन वो गाड़ी मुझे नोटिस करा ही गई, इसीलिए मुझे और ही मेरे लिए सत्संग स्पेशल हो गया कि यार थैंक यू गुरुजी, आई लव यू फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू गिव मी। जितनी भी ज्यादा रोज के टाइम में, मतलब आप ये लगाओ कि हम मतलब सुबह से उठने से लेकर और रात को सोने तक इतनी बेअंत ब्लेसिंग्स आप हमें दे देते हो, और हम क्या करते हैं, हम फिर भी थोड़ा थोड़ा क्रिब करते रहते हैं, ये वो है ना। उसके इंस्टेड हमें शुक्राना करना चाहिए। आई डू इट, शुक्राना है गुरुजी कि इतनी दात आप हमें बख्शते हो कि हमें आप एटलीस्ट ये फील करा पाते हो, वरना कितने लोग हैं यार जो ब्लेसिंग्स के लिए या जस्ट छोटे छोटे सिग्नल्स के लिए गुरुजी के तरसते रहते हैं, एंड दैट इज फॉर ट्रू। बट थैंक यू, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इतना ब्लेस्ड रखा है। तो गुरुजी से अब अगले सत्संग पे आते हैं। तो गुरुजी से ना कोई बात ऐसी मेरी चल रही है, ये थोड़ा सीक्रेट टॉपिक है, बाद में बताऊंगी, ठीक है, जिसमें ना मैंने उन्हें बोला कि मैंने कहा कि गुरुजी अगर ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है तो ना 31 दिसंबर इज द अल्टीमेटम, 31 दिसंबर तक या तो इधर साइड या फिर उधर साइड, ठीक है, ऐसा बोला। व्हाट हैपन्स इज, ये बात मेरी गुरुजी के साथ मन में चल रही है, ठीक है, बोल दिया मन में, क्या मतलब मैं सामने बोल दिया, किसी ने सुना नहीं, किसी को पता नहीं, कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं ऑफिस में थी, ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम खोला और वहां पर पुनीत अंकल जो हैं उनका एक पोस्ट मैंने देखा, और देखते ही ना आंखों में आंसू आ गए थे, बस इतना था। मैंने उनको लिखा भी इनफैक्ट उधर कमेंट में कि दिस इज फॉर मी। वो क्या पोस्ट शेयर करते हैं, वो शेयर करते हैं
गुरुजी की स्वरूप है, फोटो है, ओके, एंड उसके नीचे व्हाट मैसेज इज रिटन, अ लॉट कैन हैपन बिफोर 31st ऑफ दिसंबर। ताला लग गया मेरे मुंह पे, मैंने कहा मतलब मैंने उन्हें वहां पर भी ना कमेंट में यही लिख के दिया, मैंने कहा यार ये कैसे कर लेते हैं गुरुजी। देखो अब वही बात है ना कि मुझे नहीं पता अच्छा होगा, मतलब होगा वो जो मेरे लिए अच्छा होगा, बस मुझे इतना पता है। इस साइड उस साइड वॉट एवर साइड, ठीक है, वो तो वही महाराज डिसाइड करने वाले हैं। हम तो बहुत छोटे, जहां हमारी सोच खत्म होती है ना शायद उनकी वहां से तो शुरू होती है जाके लेकिन होगा वो जो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मांगना तो है ही नहीं, मांगने वाला सीन तो वैसे ही निकल गया लाइफ से बाहर, ठीक है ना। तो मैंने जब वो पोस्ट पढ़ी, मैं इतनी ज्यादा हैप्पी फील किया, मैंने कहा वाओ गुरुजी, यू आर टू गुड। तो ये बात हुई। उसके बाद थोड़े दिन बाद टेस्ट हो रहा है। देखो इतने पागल व्यक्ति हैं हम, टेस्ट भी लेते हैं तो किसका, अपने भगवान का। बट ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी देना चाहिए उनको भी, हम भी तो कितना टेस्ट देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, मैं सो के उठी, उस दिन था 1 दिसंबर। मुझे क्लियरली याद है, मैंने ना फोन पे सुबह सुबह उठ के मैंने टाइम देखा और नीचे लिखा आया 1 दिसंबर, और मैं नींद में हूँ, ठीक है, जैसे हम जनरली फोन में टाइम देख लेते हैं सोते उठते बीच में, मैं नींद में हूँ, बस जस्ट उठी हूं, मैंने ऐसा फोन चेक किया, टाइम है डेट है 1 दिसंबर, और जो भी टाइम था, ठीक है। और मैंने क्या बोला, फर्स्ट थॉट, मैंने कहा गुरुजी देख लो सिर्फ 30 दिन रह गए आपके पास। सुबह सुबह उठ के पागल लड़की ये बातें कर रही है, देखो देख लो आपके पास 30 दिन रह गए, अल्टीमेटम चल रहे हैं यार यहाँ पे, मतलब छोटी बात हल्के में बात नहीं हो रही। मैंने कहा देख लो सिर्फ 30 दिन रह गए आपके पास, ऐसे करके। सो ये बात हुई। उसके बाद देन आई वेंट टू द वॉशरूम एंड एवरीथिंग, और वहां पे मैं फोन एज यूजुअल जैसे हम सब करते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, इट्स ओके। तो मैं ना वहां पे अगेन आई वाज स्क्रोलिंग इंस्टा, और फिर मुझे वही पोस्ट दिख गया, अ लॉट कैन हैपन बिफोर 31 दिसंबर। मैंने कहा भाई आपने जो करना है आप करो, मैं पागल हो जाऊंगी ये चीजें सोच सोच के। आपकी चीजें जो आप करते हो वो आप ही जानो, इसीलिए दिमाग लगाना, सोचते हैं ना, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आर लाइक कल्टिवेटेड लाइक दैट कि यार जिंदगी के बारे में सोचोगे नहीं तो चलोगे कैसे, ये कैसा होगा वो कैसा होगा। जिंदगी में सोच के बड़े पहाड़ हमने उखाड़ लिए, बड़ा कुछ कर लिया है ना। तो इसीलिए अब जिंदगी को ऐसे लेके चलो कि बस बहो पानी की तरह, जैसे उसको नहीं पता होता ना कि अगला मोड़ क्या आएगा। एक्चुअली आई स्टार्टेड डूइंग दिस, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस हो रहा है, ठीक है हो रहा है, एंड आई एम वेरी वेरी चिल्ड दिमाग से कि चलो जो है आप कर रहे हो। परेशान हम अभी भी होते हैं कभी कभी, है ना, टेंशन हो जाती है क्या है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजें रिलेटेड होती है ना, हर एक डॉट एक दूसरे डॉट से रिलेटेड होता है। बट अगेन यही सोचते हैं, यही समझाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी हैं वो अपने आप देख लेंगे। सो ये सत्संग था वो 7774 वाला। उसके बाद क्या होता है, एक और सत्संग आया था, हाँ। तो ना क्या हुआ, एक बार ना मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, मुझे नहीं याद उनका क्या नाम था। तो अब वो आंटी का सत्संग मैं आपको बड़ा जस्ट में सुनाती हूँ शॉर्ट में। जैसे वो आंटी इंडिया में रहते थे, ठीक है, और उनको बाहर से, किसी बाहर कंट्री से किसी आंटी ने, सो गुरुजी ने उन्हें उन इंडिया वाली आंटी के लिए कोई ड्रीम दिया, और जो बाहर आंटी रहते हैं ना, वो आंटी ने जैसे तैसे करके उन आंटी का नंबर ढूंढा, और वो इंडिया वाली आंटी को जो भी गुरुजी ने विजन दिया था, जो भी विजन दिया था, जो भी ड्रीम दिया था, वो आंटी, वो इंडिया वाली आंटी को फोन पे बताते हैं, ठीक है। तो मैं ना ये सोच रही थी, मैंने कहा यार गुरुजी मुझे तो कोई इंडिया में भी फोन ना करे, बाहर से फोन करना तो बड़ी दूर की बात है। लाइक यू नो दैट वाज द फर्स्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आया। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो कोई भारत में ही फोन ना करे, बाहर से कौन फोन करेगा। मैंने कहा यार गुरुजी आप हमारे बारे में क्यों नहीं किसी को विजन सिग्नल देते कि कोई हमें भी फोन कर रहा है कि बेटा ये सिग्नल आया है। एक्चुअली मेरे दिमाग में ना ये बात चल रही थी, ठीक है। ये कुछ 1-1.25 महीना 1.5 महीना पहले की बात हो गई, ठीक है, हो गई बात, भूल गई। आप तो भूल गए लेकिन बाबू तो नहीं भूले ना। सो व्हाट हैपेंस इज डेढ़ दो भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर ऑफ द टाइम स्पैन एंड एवरीथिंग। सो देवांशी आंटी हो, अच्छा नहीं छोड़ दो, पहले ये सुनो। तो मैं अभी रिसेंटली दिस मंडे ओनली दैट हैज जस्ट गॉन बाय,
मंडे था, ट्यूसडे था, ट्यूसडे, सॉरी मंडे तो मंदिर थी मैं, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे आई वाज आउट, कहीं काम से बाहर थी ऑन ऑफिशियल वर्क, ठीक है, एंड आई वाज एट अ प्लेस जहां पर ना मैं एक्चुअली में ना जब भी मैं वहां से थोड़ा सा बाहर, जैसे आई वाज ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट, तो मैं सोच रही थी कि यार गुरुजी आज आप मुझे पूरा दिन नहीं दिखे, ना तो कोई स्वरूप दिखा, ना तो गुरुजी दिखा, ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज दिखा, ये वो ऐसे करके मैं सोच रही थी। फिर उसके बाद पूरा दिन काम में कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। एंड 9:30 वी स्टार्टेड ड्राइविंग बैक फॉर दिल्ली। कुछ घंटे, 2 का सफर था, 1.5 घंटे टाइप्स का। एंड मैं ना गाड़ी में बैठी और मैंने यही बोला, मैंने कहा हाय गुरुजी आज तो पूरा दिन ना मिस हो गया अपना, लाइक होता है ना पूरे आपका रोज का रूटीन बना है, गुरुजी से बात करना, गाड़ी में सिग्नल देखना, ये करना वो करना। तो मैं ऐसे जनरली बस मैंने एक बारी के लिए बोला, मैंने कहा यार गुरुजी आज का तो ना अपना ना थोड़ा हल्का रहा मामला कॉन्वर्सेशन का, कि हो ही नहीं पाई क्योंकि आप मुझे वैसे दिखे नहीं कहीं पे, और उसके बाद मैं काम में बिजी थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ना हाँ हम लोग ड्राइव कर रहे थे, उसके बाद देवांशी आंटी शी कॉल्स मी, ठीक है, और मुझे पता क्या बोला उन्होंने, मुझे कहती कि ना करिश्मा आंटी, देयर इज एन आंटी शी स्टेज इन द स्टेट्स एंड उन्होंने ना आपका कोई सत्संग सुना है एंड शी वांटेड कि मैं उनको आपका नंबर दे दूं एंड शी वांटेड टू टॉक टू यू। मतलब तो ना मैंने देवांशी आंटी को भी यही सत्संग सुनाया। मैंने कहा आपको पता है मैं एक्चुअली गुरुजी को बोल रही थी कि मुझे तो कोई भारत में भी कोई, आप पता नहीं हमारी विजन क्यों नहीं देते, हमारे बारे में किसी को क्यों नहीं बताते, कोई सिग्नल क्यों नहीं देते कि कोई आपको भी फोन करके बता रहा है ना, कि गुरुजी ने ना कल ये दिखाया वो गया, होता है ना, समझ रहे हो ना आप सब। तो ना मैं ना एक्चुअली ये बोल रही थी, तो मैंने देवांशी आंटी को भी बताया, मैंने कहा मैं तो गुरुजी को बोल रही थी कि ना मुझे तो कोई भारत में भी ना सिग्नल ना दे गुरुजी, तो ये तो दूर से आना तो बड़ी दूर की बात है। इमेजिन, मतलब आई फेल्ट सो ब्लेस्ड, क्योंकि मैंने जस्ट आप लगाओ 5-10 मिनट पहले ही ना गुरुजी से यही बात बोली थी कि यार आज अपनी कॉन्वर्सेशन, आज मैंने भी बड़े मंदिर का लाइव दर्शन देख रही थी, इनसे मैंने बोला गुरुजी मुझे कोई सत्संग, वाह वेरी नाइस निधि आंटी। अच्छा मैं ना सारे कमेंट्स पढ़ नहीं पाती हूँ, वेरी सॉरी, फिर ना वो बोलने का फ्लो टूट जाता है। तो ना क्या हुआ तो मैंने उनको ना यही सत्संग सुनाया। उसके बाद वो आंटी जो थे शी कॉल्ड मी, ठीक है, एंड वी स्पोक लाइक फॉर गुड 20-25 मिनट्स ऑन द व्हाट्सएप कॉल, ठीक है। एंड मैंने उन आंटी को भी यही सत्संग सुनाया कि वो उन्होंने कुछ ऐसी एनी रैंडम, शी जस्ट वांटेड टू टॉक टू मी एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि यार गुरुजी ये कितना छोटा परिवार है, लेकिन एक बंदा यहाँ इंडिया में बैठा है, दूसरा बंदा वहां स्टेट से कॉल कर रहा है, और होता है ना अक्रॉस द ग्लोब, ये क्या फैमिली है। मैंने उन आंटी को भी यही अपना सत्संग सुनाया। मैंने कहा यार आंटी आपको पता है मैंने आज से ना 1.5-2 महीने या व्हाटएवर टाइम स्पैन पहले गुरुजी को यही बात बोली थी कि मुझे तो कोई इंडिया में फोन नहीं करता यार, आप मेरी चीजें क्यों नहीं दिखाते किसी को, है ना। और सोचो आपने मुझे ऐसे कॉल कर लिया, वो भी बाहर से सीधा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई फील सो हैप्पी। I said thank you गुरुजी। You know what she said, मुझे बड़ा अच्छा लगा। She said कि आपकी कोई फैमिली है in the states? I said नहीं आंटी ऐसा कोई जान पहचान में नहीं है। From my mother's side we have a couple of relatives, लेकिन क्योंकि हम बच्चों का कोई लिंक नहीं है तो मुझे नहीं पता, नहीं है as such। डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो नहीं है, ठीक है। और वो इतने प्यारे थे। You know what she said? She said अब आप ऐसा नहीं बोलोगे, you have a family and I am your family। मतलब कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी अच्छी बात है कि यार एक अनजान शहर में अब मेरे पास एक घर है जाने को, और वो गुरुजी का घर है। वो एक ऐसी फैमिली है जो गुरुजी ने मेरे को डायरेक्टली ब्लेस कराई है। ऐसे मुझे नहीं पता आंटी गुरुजी ने हमारी बात क्यों कराई, क्या कराई, बिकॉज इन हिज वर्ल्ड नथिंग इज अ कोइंसिडेंस। मैंने कहा यार कुछ भी ना एक वैसा नहीं है कि कोइंसिडेंटली हो गया आपकी जिंदगी में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे पता नहीं क्यों कराई है गुरुजी ने, बट कुछ तो रीजन होगा, चलो कोई नहीं छोड़ो। बट आई फेल्ट रियली हैप्पी। तो अगेन मैं यही आई लाइक टू स्ट्रेस ऑन द सेम थिंग कि हर एक का गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन है। मेरा कनेक्शन थ्रू सिग्नल्स है, थ्रू साइंस है, या फिर क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे इंटरेक्ट करने का टाइम ड्राइव करते हुए मिल पाता है, और जो भी है ना, तो ऐसा ही है। बट हर एक का अपना कनेक्शन है
यू नीड टू एक्चुअली फिगर आउट दैट थिंग कि आपको आपका क्या कनेक्शन है गुरुजी के साथ। आप दूसरे के कनेक्शन में मत जाओ। जैसे अगर आप मेरे को भी सुरभि नागपाल आंटी क्या कह रहे हैं, बातें करनी है मेरे को आपसे भी, डोंट माइंड आंटी, जितने भी जिसको भी मुझसे बात करनी है कुछ है, प्लीज आप मुझे ना इसी पे मैसेंजर पे मैसेज छोड़ देना, आई कॉल यू बैक। और अभी मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी, आई एम सॉरी। तो अगर आपको बात करनी है आप मैसेंजर पे छोड़ दीजिए, आई मैसेज यू बैक। तो अब आप ये बात सोचो कि अगर आप ये सोचोगे कि करिश्मा को शायद गुरुजी सिग्नल्स देते हैं, है ना, तो मुझे भी सिग्नल्स देंगे, या कल से आप भी सिग्नल्स ढूंढना शुरू कर दें, शायद हो सकता है आपको सिग्नल्स ना मिले। यू नीड टू फाइंड आउट योर थिंग कि मैं किस तरीके से गुरुजी से कनेक्ट होती हूँ, तो वो चीज आपको ढूंढनी है। और बाकी गुरुजी इज सो लविंग। मैं सच में ये बात ना दोबारा दोबारा बोलती हूँ कि वो जितनी रहमतें हम पे करते हैं ना, उतनी सिफतें भी हम उनकी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज द काइंड ऑफ लव दैट ही गिव्स अस, द काइंड ऑफ अफेक्शन दैट ही गिव्स अस, और हर एक को देते हैं, बड़ा औखा काम है सच में। किसी को कोई चीज चाहिए, किसी का क्या सिग्नल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, स्टिल ही मेक्स श्योर कि हर एक बच्चा जो है वो खुश रहे, हर एक बच्चे को वो सिग्नल दें, जो कि बिल्कुल आसान काम नहीं है, बट स्टिल ही डज दैट सो ब्यूटिफुली। सो अनंतम शुक्राना है गुरुजी की, बाय ब्लेस्ड है सब सच में, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, और शायद जितने भी इनडायरेक्टली भी कनेक्टेड है ना। सो आई हैव अ फ्रेंड, यू नो व्हाट ही सेज मी कि वैसे ही डजंट बिलीव इन गुरुजी, ठीक है। ही सेज मैं गुरुजी में मानता नहीं हूं, लेकिन तेरे चक्कर से, तेरे कहने से मैं दिन में 3 बार गुरुजी का नाम तो जरूर ले लेता हूँ, यू नो 3 बार जनरली दैट आई से जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जो भी है अपना, ठीक है। मैंने कहा कोई नहीं, इनडायरेक्टली सही गुरुजी बुलवा रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं उसमें कोई रोल नहीं प्ले करती हूँ, आई एम सॉरी, बट मेरे लिए, मेरी वजह से कोई गुरुजी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हम तो है ही नहीं ना उस लायक। अगर वो बुलवाना ही ना चाहे, वो अल्फाज ही आपके मुंह में ना डालना चाहे, तो आप मतलब ही नहीं कि आप बोल जाओ। सो थैंक यू गुरुजी कि मुझे, मेरी फैमिली को हमारे थ्रू, या XYZ जो भी है, आप जिसको भी ब्लेस करते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शायद ये थैंक यूज खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो ना हो नहीं पाएगा पूरा। सच बताती हूँ कि कैसे आपको बोला जाए यार कि यू आर द बेस्ट, और इस जिंदगी में आपने ये हाथ पकड़ के रखा है। मतलब एक्चुअली बच्चे हैं ना, हम लोग हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन एंड यू नो हमेशा से मैं गुरुजी को क्या बोलती थी, हालांकि मेरी ये बात चलती थी कि यार अगर आप मुझे उल्टा भी टांग दोगे, ये सूली पे भी टांग दोगे, तो भी मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये बात भी डेफिनेटली बोलती थी कि गुरुजी मैं आपका हाथ पकड़ के रखी हूं, है ना, मैंने आपका हाथ पकड़ के रखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा कस के ना आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि मैं अगेन इंसान हूं। अगर आज आप मेरी बुद्धि में ये बात डाल दो कि तुझे कल से मुझे नहीं मानना है, तो मैं मान ही नहीं सकती। ये भी तो आप डालते हो ना कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड ऑल दैट। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 1% को ये भी हो सकता है ना कि हम शायद अपना हाथ छोड़वाने की कोशिश करें या कुछ करें, लेकिन आप हमारा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि देन इट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि फिर वही बात है ना, मतलब बच्चे तो फिर भी हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन पापा अगर हाथ छोड़ दें तो दिक्कत हो जाती है। तो यू आर दैट फादर, यू आर दैट फ्रेंड, एवरीथिंग, जो कि मतलब अगर मैं खुद, अच्छा पता है मैं क्या सवाल पूछ रही थी खुद से कि मेरे लिए गुरुजी क्या है, क्योंकि मैं उन्हें गुरुपा नहीं बोलती, मैं उन्हें पापा नहीं बोलती, है ना, बट मैं उन्हें दोस्त नहीं बोलती, लेकिन वो सब कुछ है। ही इज अ मिक्सचर। वो दोस्त भी हैं, वो ऐसे भी हैं जिसके पास आप जाते हो, मैं परसों तरसों, यू नो एवरीवन सेज दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू पोर्ट्रे योरसेल्फ सो नाइसली, आप कितने खुश हो, ये हो वो हो, लेकिन मेरे भी डाउन्स आते हैं, मेरे को भी मूड स्विंग्स होते हैं, और जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे दुनिया देखती है, लेकिन जब मैं अपसेट होती हूँ ना तो मुझे सिर्फ गुरुजी देखते हैं, एंड दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज। क्योंकि मैं शायद वो अपना सैड फेस या रोता हुआ चेहरा या व्हाटएवर शायद मैं और किसी के सामने दिखाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं, या मैं, होता है ना यार कि वैसे दुनिया में इतना दुख है सबके ऊपर, और आप ऊपर से अपना और स्यापा डाल रहे हो किसी के सिर पे। आई एम नॉट लाइक दैट। फॉर मी इट इज लाइक खुश रहो और खुशी बांटो। दुख देने के लिए इतने लोग हैं, लेकिन अगर आपकी हरकतों से, पागलपन से कोई खुश हो रहा है ना, तो लेट इट बी। खुश है ना, बहुत है।
एंड दैट इज मी। उसके बाद मैं सिर्फ गुरुजी से ना, अच्छा परसों तरसों की ही बात है, लास्ट सत्संग, देन आई बी लीविंग, थैंक यू फॉर द टाइम। मैं परसों तरसों की ही बात है ना, मैं आई वॉज ड्राइविंग बैक टू वर्क और ऐसे कोई गाना मैं कुछ भी सुन रही थी एंड एपरेंटली, अच्छा मैं गाना नेम नहीं करना चाहूंगी अभी, तो वो गाना मेरा बचपन से फेवरेट गाना था, ठीक है, और वो गाना गुरुजी का भी फेवरेट गाना था। ये बात मैंने किसी के सत्संग में सुन ली थी, पता थी मुझे। तो मैंने एकदम से ना वो गाना चलाया एंड वो गाने में इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स एंड सब कुछ है कि आई जस्ट कुडंट स्टॉप माई सेल्फ। और मैं पूरा दहाड़े मार मार के मैं रोई गाड़ी में, क्योंकि आप घर पे नहीं रो सकते हो, आप दोस्तों के सामने नहीं रो सकते हो, और किसी के सामने आप नहीं रो सकते हो, क्योंकि शायद मतलब वही बात है अगेन कि घर पे रहोगे तो घर वाले अपसेट हो जाएंगे, क्या है ये वो, चुप कर आएंगे, वो सब पता है। लेकिन होता है ना कि मेरी वजह से कोई किसी को ये ना लगे कि मैं बहुत वैसी हूं या जो भी है। दोस्तों के सामने अगेन यू जस्ट कांट क्राई लाइक करके। तो अगेन गुरुजी इज दैट वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कि जब मैं खुश हूं, इमेजिन मुझे सब देख रहे हैं, एवरीवन सेज कि क्या पॉजिटिविटी है, मुझे पता है क्या पॉजिटिविटी है, और गुरुजी को पता है कि जब ये रोती है ना तो कैसे होता है ना, तो दैट इज गुरुजी फॉर मी। मेरे हंसने में भी वो है, मेरे रोने में भी वो है, मैं खुश हूं, नाराज हूं, गुस्सा हूं, व्हाटएवर इज हैपनिंग, बाकी सब तो आने जाने लोग हैं, लेकिन वो कांस्टेंट है। तो बड़ा सारा रोई, बड़ा मजा आया रो के, है ना, बड़ा हल्का फील होता है। और बड़ी मतलब मैं बोल रही थी गुरुजी को कि व्हाट इज इट, क्या करा दिया आपने, ये वो बड़े सारे सवाल जवाब अंदर चल रहे थे। बट अगेन आई फाउंड माई पीस एंड आई वाज लाइक कि कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, हमेशा ना ऐसा अब मैंने मानना शुरू कर दिया कि अगर आपकी जिंदगी में कोई गम आता है ना, तो आप एक कदम और अपने गुरु के टुवर्ड्स चले जाते हो। तो थैंक यू फॉर ऑल दी प्रॉब्लम्स ऑल्सो, जो भी आपने जिंदगी में इस 29 साल की जिंदगी में फेस कराई, ताकि अगर वो प्रॉब्लम्स ना आई होती, ये ना हुआ होता, वो ना हुआ था, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, तो शायद ये जो कनेक्शन आज ऐसा है ना, वो नहीं हुआ होता। एंड इफ आई से इट, आई रियली मीन इट कि थैंक यू गुरुजी हर एक परिस्थिति का भी, बट आपने निकाला, आपने तारा, उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए, और अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि जो ब्लेस करते ही चले जाते हैं, और हम पता नहीं शायद थैंक यू नहीं बोलते, तो थैंक यू बोलना है, ठीक है। और जितनी भी संगत अभी सुन रही है या जो बाद में भी सुनेगी ना, सत्संग खत्म होने पे ना एक बार ना हाथ जोड़ के थैंक यू बोल देना सारे गुरुजी को, तो मजा ही आ जाएगा। एटलीस्ट उनको भी तो लगे कि यार बच्चे अप्रिशिएट तो कर रहे हैं कम से कम, है ना। तो थैंक यू संगत जी, अनंतम शुक्राना, एंड आई लव यू गुरुजी। जिंदगी में आने के लिए ना बहुत सारा शुक्राना। किसी आंटी का ना सत्संग सुनती हूँ ना, जो ओल्ड संगत है, तो ना वो बोलते हो हम ना 95 से कनेक्टेड हैं, 92 से कनेक्टेड हैं। मैं पता है क्या सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार गुरुजी हमें भी कभी इतने साल हो जाएंगे, लाइक दैट इज देयर नो। अभी 8 हुए हैं, गुरुजी एक दिन 18 साल हो जाएंगे, एक दिन इतने साल हो जाएंगे। एंड वेरी नाइस, सो मेनी थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाओ गुरुजी, थैंक यू सो मच। सो मैं बहुत, आई एम ब्लेस्ड, ओके। और आप सब भी जो सुन रहे हो, जो बाद में भी सुन रहे हो ना, यू आर ब्लेस्ड। थैंक यू गुरुजी हमारा सबका हाथ थामने के लिए। अनंतम शुक्राना, अब जाती हूँ, डिनर करना है, ओके बाय। जय गुरुजी एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई लव यू, बाय।